यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय सामने, यहाँ पे बीजेपी के कितने समर्थक है भाई साहब? मंदिर बनवाते करोड़ रुपए लगाए, खाने को तो है मंदिर से आपत्ति है आपको? नहीं, आपत्ति नहीं, मैं भी हिंदू, मेरे को मोमदन थोड़ी होता, क्या हो गया? मंदिर से आपत्ति नहीं है, मंदिर खाने को तो क्या? 25 रुपए का क्वार्टर आता था, क्षमता भी तो बड़ी है। आता था, आज 7 रुपए का आ रहा है, उसको आज नहीं पी रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? महंगाई है तो नहीं है रोजगार, नहीं है रोजगार, गुमराह किया आप लोग। आटा खा रहे थे, अब तो किडनी बची लोगों की है, अब कोई नहीं बचा, किडनी बेच के दिखाओगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंचा हूं राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के श्योपुर जिले में। ये मेन बाजार है श्योपुर का। श्योपुर वही जिला है जहां मोदी जी ने चीता छोड़े थे। इस वक्त हम मेन बाजार में खड़े हैं और मेरे सामने बीजेपी का कार्यालय है। ये बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार रथ भी आप देख सकते हैं। यहाँ बीजेपी कार्यालय के सामने चुनावी माहौल क्या है, आइए बात करते हैं लोगों से। बहन जी, किसकी सरकार बनवाओगे, कमलनाथ की या मामा की? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, किसकी सरकार चाहिए, मामा की या कमलनाथ की? कमलनाथ की। कमलनाथ की। हाँ, बीजेपी दफ्तर के सामने आप बैठे हो, ये प्रचार रथ सामने है। चाहिए और सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन। बीजेपी ने महंगाई में मार रखा है जनता को। तो प्रचार तो किया जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से तो कम है महंगाई, आप कह रहे हो महंगाई ने मार रखा है। अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, तो मोची के काम में कमाई नहीं हो रही क्या? महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी होगी। कुछ भी नहीं हो रही। जूते पालिश कराना बंद कर दिया लोगों ने। कर दिया, मोदी ने सबका महंगाई के मारे से वो जूता पहनना छोड़ दिया, काम कराना छोड़ दिया, जूता पहनना ही छोड़ दिया लोगों ने। और क्या, जनता को चूतिया बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। गाली वाली तो मत दो, नॉर्मल शब्द है ये। हाँ वो ठीक है, सॉरी। घरवाली के तो पैसे आते होंगे 1250। आ रहे हैं ना, जो वो उधर निकाल रहे हैं ना, महंगाइयों में निकाल रहे हैं। अच्छा, उससे क्या फायदा, देने से क्या फायदा है? 1250 रुपए जिंदगी थोड़ी कट जाएगी, 1250 रुपए जिंदगी थोड़ी ना कट जाएगी। क्या होगा 1250 रुपए से? क्या हो जाता है? जिंदगी कट जाएगी? एक दिन का खर्चा 1250 रुपए क्या होता है उससे? क्या हो जाएगा 1250 रुपए से? तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी और शिवराज मामा की। क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। ये बता रहे प्रचार रथ देखो, ये रहा। कुछ भी प्रचार नहीं है, जो सब बीजेपी के ऑफिस के सामने आप ऐसी बात कर रहे वो 1250 जीतने का वापसी हमसे निकालेंगे, खा लेके जाएंगे। गरीबों को नहीं मिल रहा है योजना का लाभ, गरीब अमीरों को ही मिल रहा है, गरीबों को तो केवल दिखावटी है। क्यों आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला आपको? कार्ड नहीं है? नहीं है। और मुफ्त राशन? अरे उससे क्या होता है, 3 किलो गेहूं दे रहे हैं, उससे क्या होता है? चावल से आदमी चावल खा के पेट भरेगा क्या? बिहारी लोग थोड़ी हम अच्छा हैं? चावल खा के पेट भरेगा? आप खा लो चावल रातों दिन, आप खा लो हो गया। मोदी खाता है चावल डेली की डेली, ये बताना मेरे को। मोदी क्या खाते? मोदी भी तो रोटी चावल खाते होंगे। रोटी चावल का डेली डेली थोड़ी खाते हो। क्या खाते? मशरूम खाते हो और क्या खाएंगे? मोदी का वो कहना तो मशरूम खाते हैं। आपको हाँ, किसने खाते हैं बताया मशरूम खाते हैं? देखता रहता हूँ मैं। अच्छा, हैं अपन जो 50 रुपए कपड़े पहने, 2 लाख रुपए कपड़े पहनते हो, जनता के लिए कह रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। किसका माहौल है जी? मामा की सरकार बनवाओगे या कमलनाथ की? कमलनाथ की। क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। ये किसान मध्य प्रदेश का ये मौका कभी नहीं छोड़ेगा कमलनाथ का, क्योंकि 2 लाख रुपए केसीसी के माफ करेगा किसानों के। मोदी जी ने तो पहले बोला था 15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा, तो डाला कहीं? मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा, 15,000 रुपए भी डालू उनने तो। वो तो जुमला था ना, अमित शाह ने बताया तो था जुमला अभी था। भी जुमला है, 1250 रुपए लेडीज के खाते में डाल रहा है। क्यों? मामा की कौन है? भांजी। हम भी तो भांजे, हमारे लिए क्या करते हैं मामा ने? मामा को हमारे लिए भी तो कुछ डालना चाहिए ना। तो आपके घर में भी तो आता होगा ना किसी महिला के खाते में? 50 रुपए एक लेडीज के खाते में आता है, उसकी वो तो भांजी लगती है, हम भी तो भांजे लगते हैं ना, हमारे लिए क्या करते उसने? तो आप कमाओ खाओ। कमाए खाने के लिए तो जुगाड़ चाहिए हमको, कहीं से कमाए कहाँ है? क्या यहाँ पे निवेश नहीं आया? कुछ भी नहीं है। जो मोदी जी दूसरे देशों में जाते डंका बजाते, उसका डंका में उसकी बूंदे नहीं आई कुछ विकास खाली की। कटोरी बजवा दी, सब कुछ तो बजवा दे, क्या बजवाएगा? हमको बजाया क्या? तो निवेश नहीं आया यहाँ पे? कुछ भी नहीं आया। यहाँ चीता छोड़े उसका भी कोई असर नहीं है क्या? कोई असर नहीं है अभी तक तो। क्या असर है? टूरिज्म बढ़ा होगा, यहाँ पर रोजगार तो मिला होगा लोगों कुछ भी नहीं को। मिला अभी तक। किसी से पूछ लो, यहाँ पे इतने व्यक्ति है, कोई को मिला है क्या यहाँ पे रोजगार? किसी को मिला हो वो तो बताओ ना, किसको मिला? यहाँ पे इतने व्यक्ति खड़े, किसको मिला रोजगार? बताओ कौन बोल रहा है यहाँ पे? बताओ, कोई को बताओ इसको रोजगार मिला है यहाँ पे इतने व्यक्ति। अगर रोजगार मिला तो ये पुलिस करते हैं यहाँ पे, ये पुलिस करते हैं यहाँ पे। हमको ये रोजगार मिल रहा है, डेली पॉलिश कर रहे हैं। तो ये भी तो काम है। क्या काम है? ये काम है। ये तो आदमी बेलदारी के लिए वो तो अपनी मर्जी से कर लेगा। ये गैस से क्या होता है? 200-250-300 रुपये आदमी कमा लेगा। गृहस्थी चल जाएगी, गृहस्थी चल जाएगी इससे। पॉलिश तो
पहले से भी करते आए हैं लोग, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रोजगार तो नहीं दिया ना उनने हमको, कुछ भी रोजगार तो नहीं दिया ना। उनने बोला ऐसा कर दूंगा, रोजगार दूंगा, 1000 आदमी को दूंगा, 2000 आदमी को दूंगा। किसको रोजगार देने में से मेरे को बता दो आप, किसको दिया है? किसकी सरकार चाहिए भाई साहब, मामा की कमलनाथ की? मामा पिछले 15 सालों से झूठ के अलावा कुछ बोल नहीं रहा। और आरएसएस और इसकी जो मुखिया आरएसएस, ये भी पूरे देश में झूठ बोलती चली आई है। क्योंकि इसके जो आका है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा मैं 15 लाख का स्विस बैंक का खाता, बैंक का स्विच बैंक में जो काला धन जमा है वो लेके आऊंगा और प्रत्येक खाते में 15 लाख दूंगा। तो आरएसएस वाले बताएं, इस देश के लोग आरएसएस वाले बताएं कि 15 लाख कहाँ है। इस देश को तुमने पूरा गिरवी रख दिया, पूरा देश भी गिरवी रख दिया आप लोगों ने। और ये कि इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो आप आरएसएस के लोगों? इस देश में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी आजादी चाहिए हमें। हाँ, आपने आजादी छीन ली हमारे देश की। आप बताइए, आजादी छीन ली हमारे देश की। कृषि के क्षेत्र में आजादी नहीं है, गरीबों के क्षेत्र में आजादी नहीं है, पढ़ा लिखा बेरोजगार हो चुका है, कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए 350 रुपए किलो मिर्ची चल रही है। अब बताइए मोदी जी, आप बताएं। यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय सामने, यहाँ पे बीजेपी के कितने समर्थक है भाई साहब? कितने हैं मोदी बीजेपी के समर्थक? एक है बस पंडित जी। और कांग्रेस के कितने समर्थक हैं? तो ये बीजेपी ऑफिस के सामने ऐसे कांग्रेस का माहौल कैसे है? कोई कांग्रेस का माहौल नहीं है। तो एकत्रीकरण करके पहले से योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। और योजनाबद्ध तरीके से अब ये पहले से ही लोग ये कोई मोची है, कोई फलवाला है, कोई तो कौन है? कोई किसी ने बुलाया था आपको? कौन है? किसी ने बुलाया था? एक मिनट बताओ, किसके हो तुम? कांग्रेस के, बीजेपी के? ये किसके है? बीजेपी। तो इन्होंने हाथ नहीं उठाया ना। किसके है? कांग्रेस बीजेपी? भाई मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो ये तो मना कर गया, ये मना कर गया। नहीं है तो ये कहा ना उसने किसी एक का नाम लिया के डर के मारे। कोई अगर सामने में आप कैमरे पे पूछोगे वो तो पूरा ही कांग्रेस ही है। वो पूरी अलग माइंड के व्यक्ति से आप बात कर रहे हो। आपके ऑफिस के सामने तो आपका माहौल होना चाहिए, काम किए तो। चारों तरफ जनता में माहौल है, एक तरफा माहौल है भाजपा में। ये परिणाम बताएंगे, 3 तारीख का इंतजार करो। भाजपा की सरकार ने जो विकास किया वो 3 दिसंबर को आप इंतजार तो करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये कह रहे मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। नहीं, कहना अलग बात होती है। बाकी देश की जनता जान रही है, तभी तो इतने बहुमत के साथ बार बार आते हैं। और 2024 के चुनाव आने दो, अब के बार मोदी जी 400 पार होंगे। अच्छा। हाँ, मोदी जी ने क्या झूठे वादे करे। राम मंदिर के मुद्दे पे भाजपा इतने वर्षों से लड़ती आ रही थी, क्या राम मंदिर नहीं बनाया? कश्मीर के मुद्दे पे 370 की बात भाजपा करती थी, 370 पे क्या 370 हटाई नहीं भाजपा ने। भाजपा जो बोलती है वो करती है। ये कह रहे मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी। तो मंदिर का खाने को दे रहा है, मंदिर खाने को दे रहा है, मंदिर बनवा दे, करोड़ रुपए लगाए, खाने को दे रहा है। मंदिर से आपत्ति है आपको? नहीं, आपत्ति नहीं है। मैं भी हिंदू, मैं कोई मोमदन थोड़ी होता, क्या हो गया? मंदिर से आपत्ति नहीं है, मंदिर का खाने को दे रहा है क्या? हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अगर बन रहा है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बन रहा है, उससे आपको आपत्ति आ गई? खाने को दे रहा है क्या, ये बताओ? नहीं, आदमी को देता है हमारी आस्था बन रहा है। कोई सरकार आस्था के केंद्र को बना मंदिर से तो आस्था रहती है ना, आस्था भगवान नहीं करेगा तो सबको तोड़वा दो, फिर ऐसा कर लो ना, सबको तोड़वा दो। आस्था तो मस्जिद तुम्हें रेवा, वो को भी तुड़वा दो, सबको तुड़वा। ये कौन सा नियम है? नियम नहीं है भाई, नियम नहीं है, नियम नहीं है। अरे रोड की बात कर लो, बाईपास कब का लागू हो गया? बड़ा कौन सा बन गया? पूरी करे 15 लाख का वादा क्यों नहीं करा पूरा? 15 लाख रुपए वादा क्यों नहीं करा पूरा? अरे रोड की बात कर रहे हैं हम तो। रोड में चलो मेरे साथ, कितने घंटे पुल बन गया, कोई पुल बना क्या? ये कह रहे महंगाई बहुत कर दी मोदी सरकार ने। देखो, महंगाई के साथ साथ कहीं ना कहीं उस महंगाई से लड़ने की चीजें भी बढ़ी। जिस समय सस्ताई, लोग कहते हैं कि भाई सस्ता था सब काम, उस समय की मजदूरी की रेट आप देख लो, आज की देख लो। जिस समय महंगाई नहीं थी उस समय मजदूर की मजदूरी 200 और 300 हुआ करती थी, आज मजदूर की मजदूरी 700 और 1000 है। कहीं रुपए या शोपुर में मजदूरी? हाँ, कारीगर की 1000 है और बेलदार की 700 है। 1000 रुपए दे कौन रहा? कारीगर की 1000 ये बताओ कौन से चौराहे पे आप लेने जाओ, चौराहे पे लेने जाओ, पता पड़ेगी। पुलिस कितना, चलो यहाँ मोची भाई होंगे, ये 10 साल पहले पुलिस के कितने लेते थे, आज कितने लेते हैं, इनसे पूछो। चलिए पता बना कितने पैसे। 10 साल पहले आपकी कितनी थी ये पुलिस की फीस? कितने 10 साल पहले कितने लेते थे आप? थोड़ा सा अपन पूछ रहे हैं। 10 साल से पहले 10 साल पहले कितने रुपए लेते थे हम? आप अच्छा खुशहाल थे, 5 रुपए में खुशहाल थे। 10 साल पहले कितने रुपए लेते थे? 5 रुपए लेते। आज कितने ले रहे हो? आज 20 ले, जब भी पेट नहीं भर, 4 गुना जब इनने मजदूरी बढ़ा दी तो खा महंगाई की बात आ रही है। अब ये पेट नहीं भर रहा, 20 रुपए ले रहा, जब भी पेट नहीं भर रहा। की मजदूरी यही बगल में खड़े हैं। 1000
तो 5 रुपए के हिसाब से महंगाई थी, 20 रुपए होगी ना भैया। ये कह रहे 4 गुना कमाई बढ़ गई। पहले के 5 रुपए में पेट भर जाता था, अब 20 रुपए में पेट नहीं भरता। तो इसलिए क्योंकि अब बेरोजगारी के कारण से या जो भी कारण है, नहीं महंगाई हो गया। नहीं महंगाई के आप कारण घर पे 100 रुपए ले जाते थे, आज आप 500 ले जा रहे हो। आज 500 ले जा रहा है, 500 कुछ सामान नहीं आता है, महंगाई मार रही है। वो महंगाई नहीं मार रही, वो आदमी के गलत शौकों के कारण। अरे तो कोई खुशबू आ रही है, सूंघ तो लो। अच्छा। आप कितने समझदार व्यक्ति, सूंघो जरा सा, खुशबू तो ले लो। इतनी तो गुटखा खा रहे हैं। 25 रुपए का क्वार्टर आता खेलने की था, क्षमता भी तो बड़ी है। आता था, आज 700 रुपए का आ रहा है, उसको आज नहीं पी रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? महंगाई है तो 1 रुपए की पुड़िया आती थी, आज 5 रुपए 10 रुपए की विमल आती है, उसको भी खा रहा आदमी। कहाँ महंगाई? तो सारी दुनिया शराबी है क्या? सारी दुनिया अरे जब आदमी कहता है गरीब, जब 700 रुपए का क्वार्टर पी रहा, कहाँ गरीब? फिर गरीबी ज्यादा पी रहा है, कहाँ गरीब? फिर सारे गरीब क्वार्टर पीते हैं क्या? अधिकतर तो पी रहे हैं यार। अब बार जाओ वहाँ भेजो, सुबह से लाइन लगी। भैया 100 रुपए की चीज होगी जब भी लेगा आदमी, लाइन लगी 100 रुपए की करोगे ना आप लोग? भाजपा के लोग 100 रुपए की चीज करोगे ना? 100 रुपए की चीज करोगे ना आप? तो मजदूर भी महंगाई बढ़ाएगा। तुम लोग महंगाई बढ़ाओगे तो वो भी मजदूरी बढ़ाएगा। अब आप लोग महंगाई करोगे वो भी मजदूरी बढ़ाएगा। कैसी बात कर रहे हो यार? ऐसा थोड़ी है, तुम 500 रुपए की चीज करोगे तो खरीदेगा वो, मजदूरी बढ़ेगा। पैसा कहाँ से आ रहा? तुम बढ़ा रहे हो, तुम बढ़ा रहे हो ना, रोजगार लोग बढ़ा रहे हो पैसा। रोजगार है। अरे आप लोग बढ़ा रहे हो पैसा, महंगाई तो आप बढ़ा रहे हो, तो महंगाई बढ़ा रहे हो आप लोग। ये बढ़ा रहे हो आप, रोजगार नहीं है, मजदूरी बढ़ाएगा, मजदूरी बढ़ाएगा, रोजगार नहीं है, नहीं है रोजगार, नहीं है रोजगार, गुमराह किया आप। तुम 8 रुपए किलो का आटा खा रहे थे और आज 30 रुपए किलो का भी खा रहे हो। कमा के खा रहे हो ना, कमा के खा रहे हो ना, मतलब रोजगार है। कमाएंगे ना तो रोजगार है ना, वो तो 100 रुपए किलो है तो बिकाएंगे, तो रोजगार है। किलो करेंगे आप। अगर आटा भाजपा 100 रुपए किलो की करेगी तो बिकाएंगे। इनके पीछे में क्या कह रहे थे? कोई रोजगार नहीं है, 100 रुपए किलो आटा हो जाएगा, जब भी खाएगा इंसान भूख से थोड़ी मरेगा। इधर से कह रहे रोटी तो खा रहे हो, रोटी तो खाएगा, जो केस भी लाएगा बेचारा, कहीं से तो मांग के लाएगा, किसी से कर्जा लाएगा। तुम 1000 रुपए किलो कर दो भाजपा वालों, लेकिन गरीब मरेगा नहीं, फिर भी खरीदेगा। और कांग्रेस की सरकार आएगी इस बार। यहाँ पर बात है महंगाई की और रोजगार की। रोजगार हमेशा से रहा, हमेशा रहेगा, और महंगाई भी पूरा देश बेच दिया। और क्या, ये कह रहे मोदी ने देश बेच दिया। देश कोई नहीं बेचता है। काहे से बेच दिया बताओ? देश यही खड़े हैं अपन, तो ये भी यही खड़े हैं, हम भी यही खड़े हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, निजीकरण कर दिया रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का कर दिया, LIC बेच खाई, बीमा कंपनियों ने कर दिया। कह रहे हैं जिसको लोग, व्यवस्थाओं का एक तरीका है। आज ये साइकिल सरकारी है, मैं किसी को बोलूं सरकारी की ड्यूटी लग जाके या सफाई होनी है, अब तो किडनी बची लोगों की है, अब कोई नहीं बचा, किडनी बेच के भी खाओगे। अब तो तुम्हारे पास खुद नहीं बचा, आदमियों की किडनी बची उसको भी काट लो जब तुम्हारा पेट भरेगा।